गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रेम शक्तियों का निकास है। प्रेम सृजनात्मक होता है। प्रेम क्रिएटिविटी है, एक क्रिएशन है। लेकिन जो आदमी घृणा में होता है वो प्रेम कैसे कर सकता है? वो निर्माण कैसे कर सकता है? वो तो डिस्ट्रक्शन ही करेगा, वो तो विनाश ही करता है। जो आदमी क्रोध में है वो अपने लाइफ में क्या क्रिएटिविटी करेगा, या वो दूसरों के लाइफ में क्या क्रिएटिविटी करेगा? वहाँ पर भी वो क्रोध ही करेगा, वहाँ पर भी वो विनाश ही करेगा विकास की जगह। तो हमें शिक्षा ये देनी है बचपन से ही बच्चों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम पूर्ण हो। और प्रेम में होने का कोई कारण नहीं होता कि मैं तेरी माँ हूँ इसलिए तू मुझे प्रेम कर, या मैं तेरा बाप हूँ इसलिए मुझे प्रेम कर। क्योंकि जहाँ पर कारण आता है, जहाँ पर कॉजेज होते हैं, तो वहाँ पर प्रेम नहीं होता। क्योंकि प्रेम को कहा गया है कि वो निस्वार्थ होता है। प्रेम बिना किसी कारण के होता है। अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि तू इसलिए प्रेम कर, तो जहाँ ये इसलिए शब्द आता है वहाँ पर प्रेम में भी हम जहर भर देते हैं, जहर फैला देते हैं। तो हमारा स्वभाव ही होना चाहिए प्रेम पूर्ण होना। अगर हम अकेले बैठे हैं तो भी हम प्रेम पूर्ण ही हैं। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति अकेला भी बैठा है तो भी वो क्रोध में ही होता है। तो प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने घर घर में कर लें और फिर बाहर हम हमारे सब दुश्मन ही हो। जैसे कि पति पत्नी को समझाता है कि तू केवल मेरे से ही प्रेम कर और अन्य व्यक्तियों से प्रेम पूर्ण मत हो। तो ये कोई प्रेम नहीं होता, ये तो फिर वही भेदभाव हो गया। अब जैसे एक बाप अपने बच्चों को समझाता है कि तू मेरे से प्रेम कर, बाकी जो घर में नौकर है बूढ़ा उससे प्रेम मत कर। लेकिन जब वही बाप बुढ़ापे में वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसका बेटा उस अपने बूढ़े बाप से भी प्रेम नहीं करेगा। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें बाप की गलती है, क्योंकि बाप ने सिखाया ही नहीं कि प्रेम का कोई कारण नहीं होता। और प्रेम केवल मनुष्यों पर ही खत्म नहीं हो जाता। अगर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्ण है, अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव प्रेम पूर्ण होना है, तो वो पत्थरों से भी प्रेम करेगा, वो अन्य जीवों से भी प्रेम करेगा। अगर उसकी राह में पत्थर आता है तो वो उस पत्थर को भी उसी प्यार से उठाएगा जैसे किसी गिरे हुए आदमी से। और जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण नहीं है वो एक आदमी, गिरे हुए आदमी को भी ऐसे ही उठाएगा जैसे कि एक पत्थर है। मतलब वो उसको पत्थर जितनी ही वैल्यू देता है। तो प्रेम में स्वभाव होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच बच कर प्रेम नहीं कर सकते। तो हमें चीज़ों के प्रति भी प्रेम पूर्ण होना ही होगा। जो भी निर्जीव वस्तुएं जिनको हम मानते हैं। अब जैसे एक फ़कीर था, एक जर्मन से एक व्यक्ति उसके पास मिलने आया, तो उसने दरवाजों को इतनी ज़ोर से पटका और फिर जूते भी इतनी ज़ोर से फेंके, तब वो फ़कीर के पास जाकर उसको नमस्कार करने लगा। लेकिन फ़कीर ने बोला कि तू पहले दरवाजे से क्षमा मांग कर आ और अपने जूतों से क्षमा मांग, उसके बाद तू मेरे पास आना, उसके बाद मैं तेरा नमस्कार स्वीकार करूँगा। लेकिन वो व्यक्ति चौंक गया। फिर उसने बोला कि उनमें कोई आत्मा थोड़ी ना थी। तो फिर फ़कीर ने उसको समझाया कि जब तूने उन चीज़ों पर क्रोध किया, जब उन चीज़ों को तूने फेंक के मारा, तब तूने थोड़ी ना सोचा था कि ये चीज़ों में आत्मा नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति वापस गया, उसने दीवार से क्षमा मांगी, दरवाजे से मांगी और अपने जूतों से मांगी। लेकिन जब वो क्षमा मांग रहा था तब तो उसको अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि मैं ये क्या मूर्खता कर रहा हूँ। लेकिन जब उसने क्षमा मांग ली तो उसके अंदर एक तृप्ति आ गई, उसके अंदर एक शांति का भाव आ गया, एक प्रेम का भाव पैदा हो गया। तब वो उस प्रेम के भाव को लेकर अपने उस फ़कीर के पास जाकर बैठा। तब फ़कीर ने उसका चेहरा देखकर बोला कि हाँ, अब मैं तेरे को कुछ सिखा सकता हूँ, अब तू प्रेम पूर्ण है, अब तू ग्रहण कर सकता है चीज़ों को, अब तू समर्पण भाव में है। तो इसी प्रकार हमें चीज़ों के प्रति भी प्रेम पूर्ण होना ही होगा। प्रेम ऐसा नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति से ही प्रेम कर सकते हैं, हम वस्तुओं से भी प्रेम पूर्ण हो सकते हैं। वस्तुओं के प्रति भी, जैसे हमारा घर है, हमारी दीवारें हैं, या हमारी जो फर्नीचर है, कोई भी चीज़ है। और जितना व्यक्ति प्रेम पूर्ण होगा उतना ही उसके अंदर कामुकता कम होगी। और जितनी कामुकता कम होगी उतना ही क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें धीरे धीरे विलीन होने लग जाएंगी। अब जैसे एक फूल जंगल में खिलता है तो वो हमारे लिए या किसी प्रॉपर इंसान के लिए, जीव के लिए नहीं खिलता, वो सारे अस्तित्व के लिए ही खिलता है। ऐसे ही अगर व्यक्ति प्रेम पूर्ण है तो वो सिर्फ अपने या किसी प्रॉपर एक आदमी के लिए नहीं प्रेम पूर्ण होगा, वो सारे अस्तित्व के लिए ही प्रेम पूर्ण होगा।
ये शिक्षा हम अस्तित्व से, प्रकृति से, पेड़ पौधों से या नदी झरनों से सीख सकते हैं। ऐसे ही एक बार एक फ़कीर था, वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो वो अपनी पत्नी को बोलता है कि कोई अपरिचित मित्र आया है, वो दरवाज़ा खोल दीजिए। तो पत्नी ने बोला कि घर तो छोटा सा है। तो उसने कहा कि घर की बात नहीं है, कई बार तो जो अमीर लोग होते हैं उनके घर भी छोटे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि जो जगह होती है वो हमारे हृदय में होती है, वो बाहरी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो पत्नी ने दरवाज़ा खोल दिया। तो फिर वो तीनों जने अपना उस झोपड़ी में बैठकर बात करने लगे। थोड़ी देर में एक और दरवाज़ा खटखटाया गया। तो फ़कीर ने बोला कि जाओ, जो वो आदमी आया था, कि दरवाज़ा खोल दो। तो वो आदमी बोला कि हम तो 3 ही मुश्किल से बैठे हैं, चौथा कहाँ पर आएगा। तो फ़कीर ने समझाया कि शायद तुम भूल गए हो, जब तुम नहीं आए थे जगह तब भी नहीं थे, लेकिन हमारे दिलों में जगह थी, बात प्रेम पूर्ण होने की है। तो फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया, तो चौथा आदमी भी वहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद 2 आदमी और वहाँ पर आ गए। तो फिर वो सारे पास पास बैठ के बातें करने लगे। थोड़ी देर में फिर एक और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो जो आदमी दरवाजे के पास बैठे थे उनको फ़कीर ने कहा कि तुम दरवाज़ा खोल दो। तो फिर व्यक्तियों ने कहा कि यहाँ तो जगह ही नहीं है अंदर आने की, और वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। तो फ़कीर ने समझाया कि बात प्रेम पूर्ण होने की है, उसमें इंसान और जानवरों का तो कोई फ़र्क ही नहीं है। और अगर मुझे बाहर जाना पड़ा झोपड़ी से तो मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रेम हमेशा देने की ही सोचता है, उसको जो अंदर प्राप्ति होती है वो देने में ही होती है। तो इस प्रकार वहाँ पर जानवर के लिए भी जगह बन गई। और आपने महसूस किया होगा, कई बार जब लोग अमीर होते हैं तो इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उनके घर में भीड़ रहती है। उनको भीड़ महसूस होती है, क्यों? क्योंकि उनके दिलों में जगह नहीं है। तो जीवन में जितना प्रेम बढ़ेगा उतने ही परमात्मा को पाने की संभावना बढ़ जाती है, उतनी ही ध्यान की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रेम प्लस ध्यान मिलकर परमात्मा तक हमारी गति करते हैं। और फिर ब्रह्मचर्य अपने आप फलित होता है, हमें जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना पड़ता। और जब ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की जो चर्या हमारे दैनिक जीवन में फलित होती है, तो उससे हमारे सारे जो राग द्वेष है वो समाप्त हो जाते हैं, और हमारी जो एनर्जी सेक्स के थ्रू नीचे की तरफ बह रही थी तो वो ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र की तरफ बहने लग जाती है। तब हमारी अधोगति नहीं होती, तब हमारी उन्नति होती है, हमारी चेतना का विस्तार होता है। और इतनी देर कभी भी नहीं होती कि हम अपनी चेतना का विस्तार न कर सकें, हम अपने जीवन में प्रेम और ध्यान न ला सकें। भले हम आज बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी इतनी देर नहीं हुई है कि हम वापस लौट कर ना आ सके अपने केंद्र बिंदु की ओर। तो हम सबको अपने जीवन में प्रेम और ध्यान के फूल खिलाने चाहिए, ताकि हमारी अधोगति न होकर ऊर्ध्वगामी हम सभी हों। धन्यवाद।